जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 16वां भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभो, आप सारे संसार के भूषण हो। नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति सर्वस्यम भूषणम जगतपति। हे भगवान बोले, बुआ जी, मैं जो भी हूँ बाद में हूँ, लेकिन पहले भक्त का दास हूँ। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विजः। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। अशांत था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य को प्राप्त कर लिया था, परंतु मन में अशांति थी। सोचते थे कि इस महाभारत के युद्ध के 18 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी का मतलब होता है 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े मारे गए। इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने गए। द्रौपदी भी साथ में गई। सबने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण की वंदना की, अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं, तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। द्रौपदी के साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाना, भीष्म पितामह द्वारा कुधान्य से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना और अंत में जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। हरि बोल 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 हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तदंतर श्री कृष्ण पांडवों और अन्य सभी से वंदित होकर द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर को ध्वजा तोरणों पताकाओं से सजाया गया। सभी पुष्पों मंगल द्रव्यों से भगवान का स्वागत करने लगे, वंदना करने लगे। माता और रुक्मिणी आदि ने भी वंदना की। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। सोनकादि ऋषि कहने लगे, अश्वत्थामां नोपसृष्टेन ब्रह्मणि शिष्णोरुतेजसा, उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः, निघ्नं वैयतैवासीत् प्रेत्य गतेवान् यथा। हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः
जीवित किया, उसके जन्म, कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर को गए। इस विषय में हम सब वृतांत सुनना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, अंगुष्ठ मात्र मममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिंच दर्शनम श्यामम तडिद्वास मच्युतम। अपनी माँ के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अनूठे प्रणाम के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे थे। चारों भुजाएं अनुपम शस्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उनकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्य वाचन करवाया। सोना, चांदी, गो, अन्न सब दान दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा होगा? ब्राह्मण कहने लगे, पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरेव मानवः ब्राह्मण्य सत्य संधश्च रामो दाशरथिर्यथा। हे महाराज, आपका बालक प्रजापालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला, ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। हे राजन, धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर्य के समान होगा। रंती देव की तरह उद्धार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। इसे सुनकर के विरक्त होकर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, इक्षित इति परीक्षित को जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मंगा करके अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें द्वारिकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन भी साथ में गया था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकले हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास आकर जाकर प्रणाम करने लगे। उनसे पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, अपि स्मरतः युष्मत् छाया समेधितान् विभद्राणादिशाज्ञादेमोचिताय समातुकः। हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता, पोसता और बढ़ाता है, आपने भी माता के साथ हम सबको विष और लाक्षागृह की आग से और अनेकों विपत्तियों से बचाया था। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृतांत सुना दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राताश्री, आप यहाँ से शीघ्र निकल चलिए, क्योंकि काल सिर पर आ गया है। आपके पुत्रादि सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया है, उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हो। भीमापवर्जितः पिंड मारते गृहपालवतः। हे राजन, जिन पांडु पुत्रों को तुमने विष दिया, उनकी द्रौपदी को सभा में नग्न करवाया, जिनका राज्य, धन सब ले लिया था, उनके द्वारा दिए गए अन्न से आपका क्या हित होगा? अग्निर्निसृष्टो दतश्च गरो दाराश्च दूषिताः हतं क्षेत्रं धनं येषां तदतैरसुभिज्ञते। और हे भ्राताश्री,
अपने अपने किए कर्मों का फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। स्वकृतैर्जायते जन्तु स्वकृतैर्वर्धते, सुखे सुख दुखे तथा मृत्युम स्वकृतैर्विन्दन्ति। हे भाई, अपने कर्मों से पैदा होता है जीव, अपने कर्मों से पैदा होता है और बढ़ता है तथा अपने ही कर्म से सुख दुख तथा मरण को प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है और व्यक्ति का कर्म उसे यदाधेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। हे भ्राताश्री, जैसे हजारों गांवों में से बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए कर्म कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसी को अच्छा बुरा फल देते हैं। आपकी अब दुखी होने से क्या फ़ायदा, अब आप उस गम को भुलाकर परमात्मा को अपना मन लगा लीजिए। जय श्री कृष्णा। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।